प्रिय पाठकों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं हिमालय के आंगन में कविता के दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले की पंक्तियों की वीडियो के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप सुन सकते हैं। तो चलिए प्रस्तुत कविता के दूसरे भाग की ओर आज बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं इनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो चलिए कविता की वाचन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही है और इन युद्धों में भारत की हमेशा से जीत हुई है। प्रसाद जी सम्राट अशोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारत का यह जीत सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत हो सकती है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि भारत ने दुनिया के सामने आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध, जो कि जन कल्याण के लिए बौद्ध भिक्षुक हो गए और उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर लोगों को दया और मानवता का पाठ सिखलाया। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि भारत देश ने यवनों अर्थात यूनानियों पर दया दिखलाई थी। भारत ही वह देश है जहां यवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया था। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को मूल्य दिया। गौतम बुद्ध को धर्म जो उन्होंने फैलाया था, उनके त्रिरत्न बुद्धम संघ धम्म का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को सील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहाँ के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारे जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ प्रसाद जी का आशय यह है कि भारत में प्रकृति की छटा भी बहुत अनोखी और निराली है।
यहाँ की प्रकृति इतनी उदात है कि उसमें हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई है। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो भारत भूमि ही हमारी जन्म भूमि है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झरी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी यह कहते हैं कि विश्व सभ्यता में बहुत से जातियों का उत्थान पतन हुआ है और इस उत्थान पतन के आंधियों में बहुत से सभ्यता में भयंकर बदलाव भी हुए, जिसे हम भारतीयों ने देखा और झेला है। प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि इन आंधियों से कभी हम डरे नहीं, बल्कि हंसते हुए डटे रहे हैं। हम ऐसे वीर भारतीय हैं, अर्थात विश्व के इस उतार चढ़ाव से भारतीय कभी भी विचलित नहीं हुए, वरन उन आंधियों को पार कर विजय हासिल किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी का कहना है कि भारत माता के पुत्र हमेशा से ही चरित्रवान रहे हैं। उनकी भुजाओं में शस्त्र शक्ति रही है, परंतु इस शक्ति का कभी भारतीय पुत्रों ने घमंड नहीं किया और वे हमेशा नम्रता पूर्वक सभी से व्यवहार करते रहे हैं। भारतीयों के हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण ही वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। मानव सेवा ही जैसे हम भारतवासियों का परम ध्येय रहा है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, इसी कारण दान करने में हम कभी पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतवासियों ने हमेशा से ही पालन किया है। इतिहास इसका गवाह है कि भारत माता के पुत्र अपने वचन को अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। वे जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। भारतीय पुत्रों के वचनों में सत्यता है, हृदय में तेज है और उनकी प्रतिज्ञा में भी दृढ़ता है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रसाद जी के अनुसार हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति
एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जिसने वर्तमान भारत के भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। इस प्रकार हम अपने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी विश्व के साथ साथ हम भारतवासियों को भी अपने गौरवपूर्ण इतिहास की याद दिला रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी कहते हैं कि आज भी हम सभी भारतवासी अपने देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और इस बात का हम भारतवासियों को खुशी के साथ साथ अभिमान भी है। इस पवित्र पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव हम तत्पर हैं, थे और रहेंगे। इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने इस कविता हिमालय के आगमन में के माध्यम से भारत भूमि के गौरव का गान किया है। प्रसाद जी ने विश्व को चेताया है कि हम भारतीय के पुत्र अपने मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा यह देश भारतवर्ष है। तो अंततः मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने मित्रगणों को शेयर भी करें, जिससे यह वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।